आभार व्यक्त करता हूं और जाखल ग्राम के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमें इस प्रकार का विधायक दिया, इस प्रकार का आपका बेटा दिया, जिनको किसी बात को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि नवलगढ़ में दो नगर पालिकाएं आप पहले ही बजट में घोषित कराओगे। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद तो विधायक महोदय आपको मैं ही नहीं, जिन्होंने वोट नहीं दिए वो भी दे रहे हैं, जो इन 6 महीनों में कई प्रकार की बातें कर रहे थे, उनके मुंह पर भी ताला लग गया है। अब कह रहे हैं कि यार बजट तो विधायक जी ने बहुत ही अच्छा लेके आए हैं। जिस बातों की किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बरखंडी बाबा के रोप में बढ़ेगा, जिस परिक्रमा मार्ग के लिए कई बार नेताओं से हमने भाषण में तो सुना था कि परिक्रमा मार्ग का उद्धार होगा, लेकिन कभी भी बजट में उसको स्थान नहीं दिला पाए। आपने उस धार्मिक स्थान को बजट में स्थान दिलाकर, मैं तो कहता हूँ पूरी शेखावाटी के लोगों के दिल में आपने जगह बना ली है, क्योंकि वो धार्मिक स्थान हम सब लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग वहाँ जाते हैं और पूरी शेखावाटी नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग भी वहाँ आते हैं। तो आपने सबके दिलों में जगह बना ली है कि कोई धार्मिक स्थान की सोचने वाला विधायक अब की बार ही नवलगढ़ में पहली बार आया है। और नवलगढ़ के लिए जो नवलगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि अशोक धर्मकाटा के पास से निकलता था तो लोग सोचते थे कि मैं रामदेवरा से होके जाऊं या किधर से जाऊं। एक घंटे का जाम जहां लगता था, वहां आपने एक ऐसी रोड बाईपास का आपने जो तोहफा नवलगढ़ के लोगों को दिया है, तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि चुनाव में हम सब लोगों ने कहा था कि चुनाव में काम तो कैसे होंगे या न होंगे, लेकिन नवलगढ़ में शांति व्यवस्था जरूर कायम होगी। जो गुंडा राज चल रहा है उसे हम लोग खत्म करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आपने देवपुरा बड़ी में नए थाने की भी घोषणा कराई है, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि लोग देख रहे थे कि क्या होता है, और उस इलाके में जब से फैक्ट्रियाँ आई हैं बहुत से लोगों का, बाहर के लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन देवपुरा बड़ी एक ऐसा सेंटर है जहां आपने इसको चुना कि वहां पर अगर थाना हो जाएगा तो निश्चित रूप से अपराधियों में भय होगा और अपराध मुक्त नवलगढ़ बनाने का हम लोगों ने जो सपना देखा था उसको हम साकार करेंगे। और आप लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि अभी 6 महीने ही हुए हैं। 6 महीने में आप देख रहे हो कि अपराधियों के कोई ठिकाने नहीं है। नवलगढ़ की सीमा उन लोगों ने छोड़ दी है। निश्चित रूप से इसी प्रकार, क्योंकि विकास के कार्य तो विधायक जी करवाएंगे, लेकिन नवलगढ़ में भाईचारा कायम रहे और शांति व्यवस्था हमेशा बनी रहे, गुंडा तत्व यहाँ नहीं आए, इसके लिए आपने जो कसम खाई थी, निश्चित रूप से 6 महीने में देखने को मिल रहा है कि नवलगढ़ में शांति व्यवस्था कायम हो गई है। गुंडा तत्वों ने नवलगढ़ से पलायन कर लिया है। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने 6 महीने में इतना शानदार बजट, और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि क्योंकि मैं आपसे इसी चुनाव में जुड़ा था, मैं नेताओं के साथ पहले भी रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान अगर कोई देखना चाहे तो विक्रम सिंह जी जाखल से देखें, क्योंकि हमने अन्य नेताओं के लिए भी बहुत काम किए हैं, लेकिन आप अपने से बढ़कर जो हमें सम्मान देते हैं, मैं तो आपसे कहता हूं कि सम्मान के अलावा हमें कुछ जरूरत भी नहीं है और चीज़ों की। आप तो इसी प्रकार नवलगढ़ की जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का आप सम्मान करते रहें। और लोग जो बातें कर रहे थे नहीं 2-4 महीनों में कि यार ये तो चलेगा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये नवलगढ़ की जनता आपके सामने बैठी है कि ये जोड़ी, ये आप लोग इसी प्रकार जनता के, इसी प्रकार कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहें, 25 साल भी आपको यहाँ से कोई हिलाने वाला नहीं है। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरी नवलगढ़ की जनता आपके साथ है, हर व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। और अब चर्चा भी होने लग रही है कि ऐसा विधायक जो आसानी से हमें मिलेगा, हर कार्यकर्ता की बात सुनेगा, वो निश्चित रूप से नवलगढ़ पे आप वर्षों तक आप राज करेंगे। और आपने जो बजट दिया, जो सम्मान दिया नवलगढ़ को, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही, क्योंकि ये तो पहला बजट है, वो भी प्राइमरी बजट है, अभी तो बजट बहुत बाकी है, तो हमें आशा बंध गई है नवलगढ़ की पूरी जनता को कि इसी प्रकार आप नवलगढ़ का काम करेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने एक गुलदस्ता लगाया था उसे बखेर देंगे,
उसे तोड़ देंगे। अरे गुलदस्ता आपने लगाया नहीं, गुलदस्ता हम तोड़ने वालों में नहीं है, हम गुलदस्ता की जगह पूरा बगीचा लगा देंगे। और नवलगढ़ में इतना बगीचा लगा देंगे, जगह जगह विकास का बगीचा हम लोग लगाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि झारखंड, गुंडलोद, नवलगढ़ और अपने लोहारगढ़ यानी पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए आपने पहले बजट में जो सौगात दी है, निश्चित रूप से आपका, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था इतनी बजट आप लाओगे, लेकिन आपने निश्चित रूप से सब लोगों को अचंभित किया। और झारखंड गांव के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि नगर पालिका आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और शायद राजस्थान की यह पहली विधानसभा होगी जहां 4 चेयरमैन आप लोगों के बैठेंगे, 4 नगर पालिकाएं आपकी होंगी, 4 नगर पालिकाएं और 4 थाने। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि इतने बड़े क्षेत्र में 4 नगर पालिकाएं होना अपने आप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और नगर पालिका आएगी तो आपके हर गली में स्ट्रीट लाइट होगी, रोड होगी, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्थाएं होंगी, यानी शहर की जितनी सुविधाएं होंगी, नगर पालिका होने का मतलब आपका झारखंड ग्राम शहर हो गया है। आपको इतनी सुविधाएं मिलेंगी और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि लोग बहुत सी बातें करेंगे और आज पूरा झारखंड ग्राम यहाँ बैठा है कि पहली नगर पालिका तो निर्विरोध घोषित होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हम झारखंड जी से इतना प्रेम करते हैं, विक्रम झारखंड हमारा बेटा है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार की किसी की नेतागिरी हम चलने नहीं देंगे। पूरा झारखंड ग्राम एक मुट्ठी में बंद कर विक्रम सिंह जी के साथ खड़ा है। ये आप लोगों को करना है, क्योंकि लोग बहुत सी फूट डालेंगे, भाई भाई में फूट देंगे, बहुत से लोगों को पार्षद बनाएंगे, बहुत से लोगों को चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन एक बार आप लोगों को यह कसम खानी है कि एक बार विक्रम सिंह जी कहेंगे वही पार्षद बनेगा और वही चेयरमैन बनेगा। इसलिए अपने ग्राम की एकजुटता आप सब लोगों को दिखानी है। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।